हेलो एवरीवन, माई सेल्फ लक्ष्मीचंद फ्रॉम मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, जो कि आपका 2025 में आने के चांसेज हैं उनके। और ये काफ़ी है जो पीछे जो आपके बोर्ड्स हुए हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं आपके। तो देखो, मैं सबसे पहले आपका क्वेश्चन लेता हूँ कि 0 to π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x dx। तो अब मैंने देखो यहाँ क्या है कि मैं इंटीग्रांड है, इसको मैं आपका सिंप्लीफाई करता हूँ पहले। तो मैंने इसको लिखा है कि आपका 2, तो ये 2 में log की प्रॉपर्टी लगा के log m to the power n इज इक्वल टू n log m, इस प्रॉपर्टी को लगा के मैं इसको 2 को इसके ऊपर ले जाता हूँ। इट मीन्स यू कैन राइट हियर 0 to π/2 log साइन स्क्वायर एक्स माइनस, इसको मैं एक्सपेंड करता हूं लॉग 2 साइन एक्स कॉस एक्स। यहां पर मैंने साइन 2a का फॉर्मूला लगाया हुआ है। अब देखो यहां पर जो मैं प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट फिर मैं लॉग की यहां प्रॉपर्टी लगाऊंगा लॉग m माइनस लॉग n। तो ये जो प्रॉपर्टी आपकी है लॉग m माइनस लॉग n, दैट विल बी इक्वल टू log m अपॉन n। तो मैं इस यहां प्रॉपर्टी को यूज करूंगा। देन यू कैन राइट हियर 0 to π/2 log साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब देखो यहां मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, तो आपका ये साइन एक्स से ये साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा। साइन अपॉन कॉस आपका 10 और 0 to π/2 log 10x अपॉन 2 dx। यही सेम log m अपॉन n, सेम जो ऊपर आपकी प्रॉपर्टी लिखी है उसी को लगाते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 0 to π/2 log 10x log 10x माइनस log 2 dx। ये मैंने सिंप्लीफाई करके इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में चेंज कर लिया है। अब मैं इसको अलग अलग करूंगा, इसका अलग करेंगे और इसका हम अलग करेंगे। तो ये आपका जो हो जाएगा 0 to π/2 log 10x dx और माइनस 0 to π/2 log 2 dx। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, कांस्टेंट है तो dx का आपका जो है यहाँ पर x हो जाएगा और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका मैं ये करता हूँ, तो यहाँ पर मैं अब जो प्रॉपर्टी है लॉ जो है डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी a to b fx dx, देन यू कैन राइट हियर a to b f a प्लस b माइनस x dx। मीन्स ये आपकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है उसको मैं यूज कर रहा हूं यहां पर। जब मैं इसमें आपकी प्रॉपर्टी यूज करूंगा 10 π/2 माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा मेरा cot x। तो ये आपका cot x dx और माइनस इसमें मैंने यूज नहीं किया है, तो मैं 0 to, क्योंकि यहां x ही नहीं है आपका, तो ये log 2 dx। अब जब इसको और इसको आप जब ऐड करेंगे, ये भी आई है तो आपका 2i दैट विल बी इक्वल टू, जब इनको ऐड किया तो आपका 0 to π/2 log 10x प्लस log cot x dx, ये आपका दोनों ऐड हो जाएंगे और ये आपका 2 आपका यहां होगी 0 to π/2 log 2 dx। अब यहां देखो log m प्लस log n, जो log की थर्ड प्रॉपर्टी है मैं यहां लिख देता हूं इसको भी log m प्लस log n, दैट विल इक्वल टू log m इंटू n। मैंने यहां log की जो 3 जो प्रॉपर्टीज हैं उनको यूज किया है, तो log m इंटू n करूंगा तो ये क्या हो जाएगा आपका log 10 इंटू कॉट, और 10 इंटू कॉट आपका क्या होता है दैट इज 1, और log 1 आपका होता है 0। इट मीन्स 2i दैट विल बी इक्वल टू, ये पार्ट आपका 0 हो जाएगा माइनस 2 इंटू log 2 आपका बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन 0 to
π/2 dx। तो इसका आपका x हो जाएगा, तो -2 log 2 और x लिमिट्स आपकी हो जाएंगी 0 to π/2 और दैट विल बी इक्वल टू -2 log, ये आपका π/2 हो जाएगा इंटू π/2, ये आपका यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 आपका मीन्स दैट i विल बी इक्वल टू -π/2 log 2। तो ये आपका जो है इसका आंसर होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0 to π/4 log 1 plus 10x dx। तो अब इसको भी देखो मैं सिंप्लीफाई करूंगा, मीन्स i दैट विल बी इक्वल टू 0 to π/4। इसमें भी देखो फॉर आपका जो प्रॉपर्टी है a to b fx dx दैट विल बी इक्वल टू a to b f a plus b minus x dx। मैं इस प्रॉपर्टी को यूज कर रहा हूं जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, मीन्स यू कैन राइट हियर log 1 plus 10 π/4 माइनस x और ये dx, क्योंकि दोनों का सम π/4 हो गया, π/4 माइनस x। अब यहाँ देखो π/4 माइनस x यहाँ नहीं, आपका a माइनस b का आप फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा 0 to π/4 log 1 plus 10 a माइनस 10 b अपॉन 1 प्लस 10a 10 b। आपने इस फॉर्मूला को यहाँ पर यूज किया हुआ है, 10a माइनस b का फॉर्मूला है। अब देखो 10 π/4 आपका 1 होता है, देन यू कैन राइट हियर log 1 plus 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। अब इसमें मैं इसका एलसीएम लूंगा, तो मीन्स यू विल राइट हियर 0 to π/4 log, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x dx। अब यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब दो लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो जो मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में लगाई थी, log m अपॉन n दैट विल बी log, ये आपका 2 हो जाएगा, माइनस log 1 प्लस 10x और ये आपका dx। यहाँ आपने प्रॉपर्टी लगा दी। अब देखो ये मेरा क्या है कि π/4 log 1 प्लस 10x, जो क्वेश्चन था वही बन गया है, मीन्स यू कैन राइट हियर i और i को आप इधर लेके आएंगे, देन 2i दैट विल बी इक्वल टू, अब मैं log 2 को यहाँ बाहर कर देता हूँ और इसका जो इंटीग्रेशन होगा दैट विल बी x और लिमिट 0 to π/4। अब यहाँ से इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, मीन्स π/4 log 2। अब मुझे i निकालना है, देन यू कैन राइट हियर i दैट विल बी इक्वल टू π/8 log 2। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉडुलस जो फंक्शंस हैं उसको हम मॉडुलस वाले को हम किस तरह से करेंगे, जो आपका यहाँ जो इंटीग्रांड है, जो मतलब यहाँ पर ये आर्ग्यूमेंट है मॉडुलस फंक्शन में, आप इसको पहले अलग x sin πx इसको आप 0 पुट करो। तो अब यहाँ से आप x फाइंड आउट करो, तो या तो मेरा x इक्वल टू 0 होगा या फिर आपका sin πx दैट विल बी इक्वल टू 0। इट मीन्स यहाँ पर जो πx होगा दैट विल बी इक्वल टू n पाई, और पाई से आपका पाई कैंसिल हो जाएगा, x और n मेरा इंटीजर है, तो मीन्स x की वैल्यू आपकी 0 1 -1 2 -2, ये आपकी वैल्यू इसकी आती जाएगी। अब मैंने वो वैल्यू चूज करनी है, पहले आप अपना देखो इंटरवल यहाँ मार्क कर लो, ये आप लाइन बना लो यहाँ से, तो ये -1 मैंने नंबर लाइन बना ली है और ये मेरा 3/2। अब आपने वो वैल्यूज लेनी है x की जो आपके इस इंटरवल में आ रही हैं। तो देखो मेरा x इक्वल टू 0 आ रहा है, तो मैंने 0 यहाँ मार्क कर दिया कि 0 होगा। x इक्वल टू 1 भी आ रहा है, तो 1 मेरा 0 से इधर होगा, और x इक्वल टू -1 भी आ रहा है, तो मेरा -1 ये, तो मेरे ये इंटरवल फॉर्म हो गए। अब मुझे अदर वैल्यूज से कोई भी मतलब नहीं, तो मॉडुलस फंक्शन से सबसे पहले मैं इस इंटरवल को ब्रेक करूंगा। अब इसमें क्या है, मैं इसे इंटीग्रांड की वैल्यू चेक करूंगा कि वैल्यू क्या क्या मिलेंगी।
अब इस इंटरवल में आप कोई भी वैल्यू लो, 0 और -1 के बीच में मैंने -½ ली और ये वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे। तो जब मैंने -½ डाला तो ये -½ हो जाएगा और साइन -π/2। तो साइन माइनस जो थीटा होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, माइनस यहाँ पर है तो माइनस माइनस प्लस, तो मीन्स मुझे इसका साइन चेक करना है, मीन्स दैट विल बी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव होगा तो आप क्या करोगे, इस मॉडुलस को हटा दो, तो ये x साइन πx dx मैंने मॉडुलस हटा दिया है और इसमें लिमिट आपकी -1 to 0। यहाँ मैं इस इंटीग्रांड को इंटीग्रेट करूँगा। अब आपने क्या लेना है, इस इंटरवल की वैल्यू लो, प्लस की हाफ लेते हैं, तो मैंने देखो प्लस की हाफ ली तो ये हाफ हो जाएगा और ये साइन π/2। अब देखो यहाँ पर भी वैल्यू मेरी पॉजिटिव मिल रही है, तो अब ये भी मेरा इंटीग्रांड हट जाएगा, तो मेरा मतलब मॉडुलस हट जाएगा, तो इंटीग्रांड मेरा क्या हो जाएगा, ये 0 to 1 में मैं x साइन πx को ही इंटीग्रेट करूँगा। अब आपका जो नेक्स्ट लेते हैं हम, तो नेक्स्ट में आपने देखना क्या है कि यहाँ से मैं इस इंटरवल की वैल्यू लूँगा, तो 1 और 3/2 के बीच में आपका मैंने लिया 1.25 मीन्स 5/4। अब मैंने देखो x की 5/4 डाल दिया, साइन 5π/4। अब ये जो वैल्यू है ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाता है 5π/4, तो ये मेरा क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगी और ये पॉजिटिव, मीन्स नेगेटिव आएगा। तो और नेगेटिव जब आता है तो आप साइन या नेगेटिव डाल दोगे और मॉडुलस को हटा दोगे, तो ये मेरा लिमिट बन जाएगी 1 से 3/2 x साइन πx और dx। ये आपका क्वेश्चन बन गया, क्योंकि हम मॉडुलस साइन के अंदर ना तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, ना हम को ऐड कर सकते हैं, ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम मॉडुलस को कैसे हटाएंगे, तो मॉडुलस फंक्शन वाले क्वेश्चन में आपने ये ध्यान रखना है कि मॉडुलस कैसे हटाया जाता है। अब इसको सिंपल देखो, सबका इंटीग्रांड सेम है, तो मैं इसको इंटीग्रेट कर लेता हूँ यहाँ पर बाई पार्ट्स अलग। तो x साइन πx मैंने इसको इंटीग्रेट किया dx, तो आइलेट से मैं इसको फर्स्ट एल्जेब्रिक और ये सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस πx अपॉन पाई, अब माइनस इसका डेरिवेटिव 1 और इसका माइनस है कॉस πx और अपॉन पाई, तो माइनस माइनस ये हो गया प्लस। अब ये दोबारा मुझे इंटीग्रेट करना है, मीन्स माइनस x कॉस πx अपॉन पाई। अब इसका देखो करेंगे तो ये कॉस का होता है साइन πx और अपॉन पाई मीन्स दैट विल बी π²। ये इंटीग्रेंड हो गया सबका। तो ये इंटीग्रेशन आपका देखो यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, लिमिट। अब देखो ये -1 to 0, 0 to 1, इट मीन्स मैं -1 से 1 भी लिख सकता हूँ। तो मीन्स आपका इन दोनों जो पार्ट का आंसर होगा दैट विल बी, आपने माइनस इंटीग्रेंड में इसको देखो इंटीग्रेट करके ये लिख देता हूँ, -x कॉस πx अपॉन पाई प्लस साइन πx अपॉन π², और इसकी जो लिमिट्स हो जाएंगी वो आपकी हो जाएंगी -1 to 1। मैंने दोनों का लिख दिया है। अब इसके लिए माइनस, इसका इंटीग्रांड भी मेरा यही रहेगा, -x कॉस πx अपॉन पाई प्लस साइन πx और अपॉन π², और इसके लिए मेरी जो लिमिट्स होंगी वो आपकी हो जाएंगी 1 to 3/2। अब इसमें मैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट डालूंगा। अब देखो पहले अपर 1 डालते हैं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, -1 कॉस पाई अपॉन पाई प्लस यहाँ 1 डालेंगे तो साइन पाई अपॉन π², ये आपका अपर लिमिट, और माइनस अब लोअर लिमिट डालते हैं, तो देखो माइनस और माइनस ये हो जाएगा मेरा प्लस, तो 1 कॉस माइनस पाई अपॉन पाई और ये प्लस साइन माइनस पाई और ये आपका π²। तो ये मैंने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सेम अब आपका देखो माइनस, और ये मैं इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर डालता हूँ। अब 3/2 डालेंगे तो -3/2 कॉस 3π/2 अपॉन पाई प्लस, अब यहाँ डालेंगे तो ये आपका साइन 3π/2 अपॉन π²। यहाँ पर मैंने 3/2 डाल दिया, π²। अब इसमें माइनस, अब लोअर लिमिट डालेंगे तो 1, तो ये -x कॉस पाई अपॉन पाई, यहाँ डालेंगे तो प्लस साइन पाई अपॉन π²
और ये आपके, अब इनकी मैं वैल्यू डालता हूं। अब यहां पर आप जो है देखो क्या है, गलती आप कर देते हो कि आप डायरेक्ट सॉल्व करते हो, डायरेक्ट मत सॉल्व करो, यहां आपकी गलती हो जाएगी, इसलिए इनमें आप एक बार लिमिट डालो। अब इनकी वैल्यू डालो, देखो कॉस पाई मेरा -1 होता है, -1 ये है तो मेरा प्लस का 1/पाई हो गया, साइन पाई 0 होता है तो ये 0 हो गया। अब देखो यहाँ पर कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है और कॉस पाई -1 तो ये -1/पाई मिलेगा, ब्रैकेट में माइनस पहले है तो इसलिए 1/पाई रह जाएगा और ये मेरा 0 हो जाएगा। तो इन दोनों ब्रैकेट का आंसर मेरा ये हो गया, क्योंकि साइन पाई मेरा 0 होता है। अब देखो माइनस मैं अभी कर ली, इसको ब्रैकेट डालूंगा। अब 3π/2 कॉस 3π/2 जो ऑड मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है, आपके सभी कॉस जो है वहाँ पर 0 होता है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, पर ये वैल्यू मेरी माइनस की होगी, क्योंकि 3π/2 270 डिग्री जो है साइन 270 पर -1 होता है तो ये -1 और ये पाई स्क्वायर, तो माइनस माइनस पहले लगा हुआ है तो अभी मैं माइनस ही लिखूंगा 1/पाई स्क्वायर, क्योंकि मैंने माइनस अभी डाल रखा है तो इसलिए मैं वैल्यू जो आई है वो लिखेंगे। अब माइनस यहाँ देखो कॉस पाई -1 होता है और ये आपकी वैल्यू मैंने यहाँ पर वैल्यू जो है 1 डालनी है, ठीक है, तो यहाँ पर आप 1 डालते हो तो ये आपका -1 हो जाएगा, तो माइनस और माइनस प्लस का 1/पाई और साइन माइनस लगा हुआ है तो ये मेरा माइनस हो जाएगा 1/पाई। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये 0 हो जाएगा। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो देखो माइनस जब ब्रैकेट ओपन होगा तो सभी प्लस के हो जाएंगे, 1/पाई 1/पाई मीन्स दैट विल बी 3/पाई और ये प्लस का 1/पाई स्क्वायर, तो ये आपका इसका आंसर होगा। तो हम इस तरह से मॉड्यूलस को किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस द अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ अ डेफिनेट इंटीग्रल एंड इंटीग्रल्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।